स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर एसईसीआर नागपुर की तरफ से जून के मंथ में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें फर्स्ट फेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। एंड ज्वाइनिंग के बाद भी जो स्लॉट्स यहाँ पे एसईसीआर नागपुर और वर्कशॉप मोती बाग में खाली रह गए, उनके लिए यहाँ पे सेकंड फेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया गया है 2023-24 के लिए। मतलब अभी आपका डीवी होगा, 24 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्ट हुए, कब जाना होगा आपको डीवी के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, एंड ये अप्रेंटिस करने का आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा। साथ में अगर मेडिकल फॉर्मेट की ज़रूरत है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके बनवा भी सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं मेरिट लिस्ट। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए। साथ में चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो हिट करके जाइए, जिससे कि आपको सभी तरह के अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई की वीडियो, जॉब की, अप्रेंटिस की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज, सब कुछ हमेशा मिलता रहेगा। एंड ऐसी सभी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, टेक स्टडी आईटीआई नाम से चैनल है, आप सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़े मेरिट लिस्ट देखें उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे और होगी। कई बार आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, जैसे देखिए नई अप्रेंटिस WCR की आ चुकी है, ठीक है। इंडियन नेवी में 64 ट्रेड एलिजिबल एंड रिप्लेसमेंट मेट की वैकेंसी आ चुकी, जल्द ही इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसरो NRSC के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सिलेबस भी हमने बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये देख के ना इसके फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। NPCIL की वैकेंसी आ चुकी है, स्टाइपेंडरी ट्रेनी पे फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, कल आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। IOCL की अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, इसका भी जल्दी आपको फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। CSIR की वैकेंसी है, तो आप लोग चेकआउट करके ना फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट डेट निकल जाए और आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। कोलकाता मेट्रो की अप्रेंटिस आई है, एक ऐसी अप्रेंटिस जिससे आपको पूरा पूरा रेलवे वाली अप्रेंटिस का फ़ायदा मिलता है। ये यहाँ पे SECR नागपुर की तरफ से जारी हुई मेरिट लिस्ट, जो कि 14 दिसंबर 2023 की डेट में आप देख रहे हैं जारी की गई है। सेकेंड फेज ऑफ DV है ये, ठीक है। अप्रेंटिस आपकी कब आई थी? 6 जून 2023 को आई थी, पूरे एक महीने इसके लगभग फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद आपका फर्स्ट फेज़ का DV हुआ था। अब सेकेंड फेज़ का DV जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कॉल किया गया। जिनका फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें कट ऑफ कुछ कम जाता है और उसमें कैंडिडेट्स फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। पहले आपको मेरिट लिस्ट दिखेगी नागपुर डिवीजन की, जैसे आप फिटर कैंडिडेट्स का देख सकते हैं, इसमें कट ऑफ नहीं जारी किया गया है, ठीक है। फिटर कैंडिडेट्स का आप देखेंगे नाम दिया गया है, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर एंड ट्रेड, इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई। फिटर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं, अप्रॉक्स 100 के ऊपर यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है फिटर में शॉर्ट लिस्टेड दिख जाएंगे आपको, ठीक है। 100 से क्या 200 के आसपास आपको कैंडिडेट्स दिखेंगे। 212 कैंडिडेट्स फिटर में शॉर्ट लिस्टेड हैं। नेक्स्ट है कारपेंटर, कारपेंटर की भी यहाँ पे लिस्ट है। कारपेंटर के बाद आप देखेंगे अदर ट्रेड्स भी हैं। एंड नीचे की साइड आप जब आएंगे तो जहाँ नागपुर का लिस्ट खत्म होता है वहाँ पे कोपा देखेंगे, कोपा ट्रेड है, फिर आपका वर्कशॉप मोती बाग का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कंप्लीट ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, इसमें अपना नाम क्योंकि आप सर्च नहीं कर पाएंगे, ये स्कैंड कॉपी है, तो आपको ट्रेड वाइज देखना होगा, या आपको मेल भी आया होगा तो आप लोग अपना मेल भी चेकआउट कर लीजिएगा। कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें यहाँ पे मेल भी जो है भेज दिया जाता है, उनकी रजिस्टर्ड जो मेल ID होती है उस पर। यहाँ पे वर्कशॉप मोती बाग का भी आप लोग देख सकते हैं, वर्कशॉप मोती बाग की अप्रेंटिस जारी की गई थी जो, उसका भी यहाँ पे जो लिस्ट है वो जारी किया गया। तो सभी ट्रेड वाले इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा बिना किसी मिस्टेक के, अदरवाइज़ आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो है ना सेलेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे मिस कर सकते हैं। अब यहाँ आइए देखते हैं कब कब आपको जाना होगा DV के लिए, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन्हें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। अगर DV सेकेंड का आप शेड्यूल की यहाँ बात करें तो 18 दिसंबर से DV स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रीशियन का है 1 से 200 तक। नेक्स्ट 19 दिसंबर को जो है आपका इलेक्ट्रीशियन का ही होगा 201 से 304, मैकेनिक डीजल 1 से 80, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 1 से 28, ठीक है। नेक्स्ट 20 दिसंबर को आप अगर देखें तो वायरमैन, स्टेनो हिंदी, कारपेंटर, स्टेनो इंग्लिश, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और वेल्डर का होगा। इसके बाद आप देखें 22 दिसंबर को, ठीक है, 21 को छुट्टी रहेगी आपकी, कोपा, गैस कटर एंड प्लम्बर का होगा। नेक्स्ट 23 दिसंबर को आप देखिए फिटर का होगा 1 से लेके 212 तक सभी का। अब इसमें बात ये आती जो 18 दिसंबर को ना पहुंच पाए, देखिए ऑफिशियली ऐसे इसमें कोई डेट नहीं दी गई है कि आप 18 को ना पहुंच पाएँ तो 19 को नहीं जा सकते। 18 को 1 से 200 तक को कहा गया है, लेकिन अगर किसी रीज़न से आप 18 को ना जा पा रहे हों और ये 23 के पहले पहले आप पहुँच पाएँ तो आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको एक वैलिड रीज़न लेके जाना होगा कि आप 18 को क्यों नहीं आ पाए। जैसे आप बीमार हैं तो आपको मेडिकल लेके जाना होगा,
आपका टिकट नहीं कंफर्म हुआ तो आपको पीएनआर लेके जाना होगा, टिकट हमारा कंफर्म नहीं हुआ था, बाद में हमको कंफर्म टिकट मिला। मीन्स एक वैलिड अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट रीजन लेके जाएंगे तो आपको डीवी से मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई बार वो भी चाहते हैं जब भी हम डीवी करा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ज्वाइन कर लें तो बार बार हमें डीवी शेड्यूल ना करना पड़े, उसमें उनका टाइम पैसा सब बर्बाद होता है एंड आप लोग भी परेशान होते हो। तो जो कैंडिडेट्स ना जा पाएँ, ये देखिए ऑफिशियल नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारी अप्रेंटिसशिप में होता है कि लास्ट तक आप पहुँच जाएँ, लेकिन विद वैलिड रीज़न तो आपका हो सकता है। लेकिन कोशिश करिएगा जो आपकी डेट है उसी पे जाइएगा, मेरे ये बताने से ना सोचिएगा चलो 18 को नहीं अब 23 को ही जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ मिस्टेक भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, दोज कैंडिडेट्स हु वेयर ऑलरेडी अटेंड इन डीवी which is held in 5 सितंबर टू 15 सितंबर दे आर नीड नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड द अबव डीवी। देखो इसमें कह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी पहली वाली मेरिट लिस्ट का डीवी अटेंड कर लिया तो उन्हें नहीं जाना है दोबारा, उनका ज्वाइनिंग हो चुका है, ठीक है, ज्वाइनिंग होगा। अब जो कैंडिडेट्स बचे हैं इन्हें जाना है जिनका अभी इस लिस्ट में नाम है। अगर गलती से मान लीजिए आप डीवी करा चुके फिर भी इसमें नाम आ गया तो आपको नहीं जाना है दोबारा, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट जो बनाई गई है मेरिट बेसिस पे बनाई गई, 10 से 5 आपका होगा। कहाँ पे जाना होगा आपको, तो आपको जाना होगा मंगल मंडप, कड़बी चौक, कामटी रोड, नागपुर। यहाँ आपको पहुँचना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं उसकी एक ना यहाँ पे चेकलिस्ट दी गई है, वो आपको लेके जाना होगा, अदरवाइज़ आप वहाँ दिक्कत में फंस सकते हैं। ये चेकलिस्ट है, इसमें अपना डेट डालना है, ट्रेड डालना है, अप्रेंटिस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है आपको। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, अगर यहाँ कोई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अप्रेंटिस वाला ही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। अगला अप्लाइड फॉर, कहाँ के लिए अप्लाई किया, वर्कशॉप या नागपुर डिवीज़न, अपना नाम, पापा का नाम। अब जो जो सर्टिफिकेट इसके पीछे आप इसी क्रम में अटैच करेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ इस पर टिक करेंगे, 10th की मार्कशीट आप अटैच करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल है अटैच करेंगे, उसके बाद 10th की मार्कशीट, देन ITI की कंसोलिडेटेड मार्कशीट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, अदरवाइज नो, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग 1 सेट ऑफ DV डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कॉपी डली सेल्फ अटेस्टेड एट टाइम ऑफ DV। आपको जेरॉक्स कॉपी ले जानी जिसको आपको खुद से सिग्नेचर करके ले जाना है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपनी फाइल में रखेंगे और फोटोकॉपी इस चेकलिस्ट के साथ पीछे आप लगा देंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो वो हो सकता है आपसे ज्वाइनिंग के टाइम पे लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि आपको DV के टाइम पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, तो आप मत ले जाइएगा उसको। वहाँ पे आप जब जाएंगे आपका बाकी DV जब कंप्लीट हो जाएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है यहाँ पे। यही अपडेट थी नागपुर डिवीज़न की तरफ से। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं आप लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। एंड इस अप्रेंटिस का फ़ायदे की अगर बात करें, जैसा सभी अप्रेंटिस में रहता है, तो फ़ायदा आपको वही मिलेगा, चारों फ़ायदा, ठीक है। ग्रुप D में आपको छूट मिलेगी, 20% का आपका रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा PET आपका नहीं होगा ग्रुप D एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। और जो CBT एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपका जो अप्रेंटिस में नंबर स्कोर किए रहते हैं उसके 1/3 का वेटेज मिलता है। एंड फोर्थ बेनिफिट आपका है NAC सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको थ्रू आउट द कोई जॉब ITI प्लस NAC आती रेलवे के अलावा भी, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। मेरिट लिस्ट हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, या ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।